नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं वोल्टेज ओएस के बारे में। तो यहाँ पर जो अपना Xiaomi Redmi Note 7 डिवाइस है, इसके लिए वोल्टेज ओएस का जो 1.1 ऑफिशियल एंड्रॉइड 12 का जो बिल्ड है काफ़ी टाइम पहले दोस्तों अवेलेबल हो गया था। एंड अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम वोल्टेज ओएस 1.1 का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। एज वेल इंस्टाग्राम में जाके हमारे को फॉलो भी कर सकते हो। तो वोल्टेज ओएस 1.1 के अंदर आपको काफ़ी सारा जो कस्टमाइजेशन है वो आपको देने को मिल जाती है। देख ही सकते हो सेटिंग्स मेनू जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफ़ी सिमिलर है सभी एंड्रॉइड 12 रॉम के अंदर। कुछ इस तरह से आपको जो है सेटिंग्स मेनू देखने को मिल जाता है। देख सकते हो यहाँ पर वोल्टेज ओएस का जो लोगो है हमें देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात करूँ एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड्रॉइड 12 का जो ईस्टर एग है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज ओएस का जो वर्जन है 1.1 ऑफिशियल बिल्ड है। 5 नवंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो कर्नल यूज़ किया गया है 4.4 नेक्सस का कर्नल यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया कर्नल है। अगर बात करूँ एसी की तो यहाँ पर जो बिल्ड है इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बात कर लेते हैं क्या क्या कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आप ये ऑप्शन देख पाओगे, इसमें आके जो है आप कस्टमाइजेशन को एक्सेस कर सकते हो। ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सर्च बार के बारे में। तो यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप ऑप्शन देने को मिलता है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद अगर आप यहाँ पर सर्च बार के अंदर डबल टैप करोगे आपका जो फोन है तो स्लिप मोड में चला जाएगा। इस ऑप्शन को भी ऐड करके दिया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लॉक सेटिंग्स। यहाँ पर जो है आप डेट को शो कर सकते हो या एमबीएम को शो कर पाओगे। आपको जो ट्रैफिक इंडिकेटर है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। आपका जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो भी आप सर्च बार के अंदर दिखा पाओगे। उसका जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। इवन जो कस्टमाइजेशन सेटिंग्स है उसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पर 4G आइकन को दिखा सकते हो। वोल्टी आइकन का ऑप्शन देने को मिलता है। वोल्टी आइकन का जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। यहाँ से जो है अलग अलग वोल्टी आइकन को भी अप्लाई कर पाओगे, जैसे कि ऑक्सीजन इसका है, आसूस का देखने को मिल जाएगा। MI 11 का जो वोल्टी आइकन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं क्विक सेटिंग्स के बारे में, तो क्विक सेटिंग्स के अंदर आपको एडिट का आइकन देने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन ऑप्शन को भी ऐड करके दिया गया है। इस ऑप्शन को अगर एनेबल कर दोगे तो अगर आप यहाँ से स्वाइप डाउन करोगे तो आपको जो है टॉगल्स देने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से स्वाइप डाउन करोगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन देने को मिलेगा। तो यहाँ से करोगे तो टॉगल्स आ जाएगा, वहाँ से करोगे तो नोटिफिकेशन देने को मिलेगा। तो क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन को यहाँ पर ऐड करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। स्मार्ट पुल डाउन का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। बटन्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम कीज है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद वॉल्यूम कीज के साथ गाना को चेंज कर सकते हो, गाना को स्किप कर सकते हो। वॉल्यूम रॉकर वेकअप फीचर से इसे एनेबल करने के बाद आप जो है वॉल्यूम कीज के साथ फोन को वेकअप कर सकते हो। एज वेल टॉगल टॉर्च व्हेन स्क्रीन ऑफ। तो ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के साथ आप जो है टॉर्च को एनेबल कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर देख पाओगे, अगर हम यहाँ से लॉन्ग प्रेस पावर बटन में टैप कर देते हैं तो सिंपली फोन के स्क्रीन को ऑफ करके अगर हम पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रहेंगे तो ये जो टॉर्च है एनेबल हो जाएगा। तो इस फीचर को भी ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के ऊपर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग गेस्चर्स को यूज़ कर पाओगे इस बिल्ड के ऊपर। लॉक स्क्रीन की अगर बात करूँ, लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आपको डबल टैप टू स्लिप देने को मिल जाएगा। जो आपका लॉक स्क्रीन के अंदर मीडिया आर्ट वर्क है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ब्लर को आप कस्टमाइज कर सकते हो। जो लॉक स्क्रीन के अंदर जो शॉर्टकट है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसका जो ऑप्शन है उसे भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। एज वेल म्यूजिक विजुलाइजर उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए पारो ये सभी जो ऑप्शन हम देने को मिल गया है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ओएस 1.1 है इसके अंदर ढेर सारी फीचर्स को यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। कस्टमाइजेशन काफ़ी बढ़िया है। पावर मेनू की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है आप लॉक स्क्रीन के ऊपर जाके जो है पावर मेनू को जो है ओपन नहीं कर पाओगे, उस ऑप्शन को भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। एज वेल यहाँ पर जो है एडवांस रिबूट ऑप्शन को भी ऐड करके दिया गया है। सो आप पावर मेनू को अगर होल्ड करके रहोगे तो यहाँ से दोस्तों एडवांस मेनू में क्लिक करके आप रिकवरी बूट के अंदर बूट हो पाओगे डायरेक्टली पावर मेनू से, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यानी ये सभी जो ऑप्शन है इसे भी ऐड करके दिया गया है पावर मेनू के ऊपर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के अंदर वाइब्रेट ऑन, कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन, कॉल वेटिंग, डिस्कनेक्ट का ऑप्शन देने को मिलता है। इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शन को भी ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के ऊपर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। किसी बंदे को अगर कॉल करोगे तो जब भी कॉल कनेक्ट होगा आपका फोन वाइब्रेट होगा। ये सभी जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है इसे भी ऐड करके दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के अंदर इन फ्यूचर आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिलेगा, बट एज पर नो गेमिंग मोड अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पर दो ऑप्शन है। आप फिंगरप्रिंट का जो सक्सेस वाइब्रेशन है एंड एज वेल जो इरर वाइब्रेशन है उसे आप बंद कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपको ऑन ऑफ का जो ऑप्शन देने को मिलेगा। सो यहाँ पर फिंगरप्रिंट में टच करने के बाद जो वाइब्रेशन होता है उसे आप बंद कर पाओगे। उसके लिए भी आपको कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो ढेर सारी कस्टमाइजेशन का जो फीचर्स है यहाँ पर वोल्टेज ओएस 1.1 के ऊपर ऐड करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आपको एंड्रॉइड 12 के साथ कस्टमाइजेशन को ट्राई करना है तो इस रॉम को जरूर से ट्राई करके देख सकते हो अपने Redmi Note 7 के ऊपर। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्मूथ आपको परफॉर्मेंस देने को मिलेगा इस रॉम के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों
बात कर लेते हैं Redmi Note 7 के लिए वोल्टेज OS 1.1 के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप की अगर बात करूँ 6 to 7 आवर आराम से इस ROM के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बट डिपेंड करेगा आपके यूजेस के ऊपर। अगर आप एक हेवी यूज़र हो तो 6 to 7 आवर, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपको लगभग 7 to 8 आवर के आसपास जो है बैकअप देखने को मिल सकता है। बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से बैटरी परसेंटेज को एनेबल कर सकते हो, बैटरी मैनेजर का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है, एंड बैटरी सेवर के अंदर शेड्यूल करने का भी ऑप्शन है, एंड यहाँ पर जो आप जो रीसेट है उसे भी आप कर सकते हो, उसका जो ऑप्शन है इसे भी ऐड करके दिया गया है 1.1 के अंदर। एंड बैटरी यूजर सच में काफ़ी बढ़िया है। अगर इस ROM के अंदर आपको ब्लैक स्क्रीन का इशू हो रहा था तो इस बिल्ड के अंदर ब्लैक स्क्रीन का जो इशू है उसे फिक्स करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर जो अपना टॉगल देखने को मिलता है, नॉर्मली जैसे आपको मालूम होगा एंड्रॉइड 12 के अंदर आपको जो इंटरनेट का टॉगल है उसके अंदर ही सब कुछ देने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो इंटरनेट का टॉगल है यहाँ में देने को मिलता है, बट एज वेल जो डायनामिक टॉगल्स है उसे भी ऐड करके दिया गया है। मतलब आप यहाँ से आप वाईफाई एंड मोबाइल डेटा का जो अलग अलग टॉगल है उसे भी ऐड करके दिया गया है। आप यहाँ से डायरेक्टली वाईफाई ऑन कर सकते हो, एज वेल यहाँ से डायरेक्टली जो मोबाइल डेटा है उसे भी ऑन कर सकते हो। एज वेल आपको यहाँ पर जो अपना इंटरनेट का टॉगल है उसे भी ऐड करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो आपको जो है वाईफाई प्लस मोबाइल डेटा का जो अलग अलग टॉगल है हम यहाँ पर देखने को मिल गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर कुछ नया टॉगल्स को भी ऐड करके दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको एम्बलेट डिस्प्ले का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। एज वेल दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट रिंग, इस तरह की जो अलग अलग टॉगल्स है उसे भी ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के ऊपर। एज वेल ये जो वोल्टेज OS 1.1 है इसके ऊपर लाइट थीम का भी सपोर्ट है, एज वेल जो डार्क थीम का सपोर्ट है उसे भी ऐड करके दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पर जो डार्क मोड है हम इसे ऑन करते हैं, डार्क मोड के साथ जो टॉगल है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। डार्क मोड को ऑफ करने के बाद जो टॉगल है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल गया है। सेटिंग्स को ओपन करते हैं, यहाँ पर जो है आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इस ROM के ऊपर जो मोनेट का सपोर्ट है उसे ऐड करके दिया गया है। वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम का जो सपोर्ट है उसे ऐड करके दिया गया है। एंड्रॉइड 12 का जो हाईलाइटिंग फीचर से है दोस्तों मोनेट का सपोर्ट, तो ये जो ROM है मोनेट को सपोर्ट करता है, वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। यहीं पर यहाँ पर जो थीम आइकन का सपोर्ट है इसे हमने ऑन कर दिया है। उसके बाद देखो ये सभी जो आइकन है दोस्तों मोनेट का सपोर्ट हमें देने को मिल गया है। तो यहाँ पर जितने भी आइकन सब देख पाओगे सभी आइकन के ऊपर जो मोनेट का सपोर्ट को बढ़ाया गया है। तो थीम आइकन का जो सपोर्ट है उसे एक्सपेंड किया गया है बाकी आइकन्स के ऊपर, बाकी एप्लीकेशंस के ऊपर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो इसे भी ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के ऊपर। सो ये सभी सही चीज़ लगी है मेरे को। ये काफ़ी बढ़िया बूट एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा इस बिल्ड के ऊपर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एज वेल जो डिफॉल्ट वॉलपेपर है उसे भी अपडेट कर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों ये जो बिल्ड है ऑफिशियल बिल्ड है Redmi Note 7 के लिए, यानी इसके अंदर हमें इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड देखने को मिलता है। अगर बात करूँ सेफ्टी नेट, तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों सेफ्टी नेट काम कर जाएगा। अगर आप रूट करते हो, मैजिक को इंस्टॉल करते हो, तो मैजिक हेड के थ्रू आपका जो सेफ्टी नेट है इस ROM के ऊपर जो है पास हो जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एज वेल दोस्तों अगर आप इस ROM के ऊपर जो UI है उसे अगर आप स्मूथ करना चाहते हो तो सिंपली डेवलपर सेटिंग्स में जाकर जो ब्लर है उसे डिसेबल कर लीजिएगा, तो वो बढ़िया होगा। एज वेल आपको जो नेक्सस कर्नल देखने को मिल जाती है बाय डिफॉल्ट, जिसका परफॉर्मेंस कैसे है वो मैं आपको बेंचमार्किंग टेस्ट के दौरान बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको बेंचमार्किंग स्कोर भी मालूम चलेगा। अगर आप नेक्सस कर्नल को छोड़कर और दूसरा कोई कर्नल को फ्लैश करते हो तो आपका जो ट्रैफिक इंडिकेटर है दोस्तों काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्सस कर्नल के साथ ही जो ट्रैफिक इंडिकेटर है, जो आपका अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड बाय डिफॉल्ट आपको इस ROM के अंदर कोई भी GFs देखने को नहीं मिलता है। मैंने अलग से वीडियो बनाया हो किस तरह से आप वोल्टेज OS को इंस्टॉल कर पाओगे अपने Redmi Note 7 के ऊपर, तो उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट ये जो बिल्ड है वैनिला बिल्ड है, आपको अलग से GFs को फ्लैश करना होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कैमरा टू एपीआई की। तो कैमरा टू एपीआई के अंदर हमें यहाँ पर लेवल 3 का सपोर्ट देने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। जितने भी गूगल कैमरा होगा सभी दोस्तों इस ROM के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर बात करूँ कैमरा गो की, तो कैमरा गो भी यहाँ पर काम कर जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। देख सकते हो कैमरा गो भी काम कर रहा है। एंड बाय डिफॉल्ट जो कैमरा एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से है। बाय डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन हमें देखने को मिल जाती है। शायद ही आप इसे यूज़ करने वाले हो, आप गूगल कैमरा को यूज़ कर लेना, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन है काफ़ी बेसिक सा कैमरा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग्स में चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। और एंड यहाँ पर साउंड के ऊपर चलते हैं, तो देखिए पा रहे हो यहाँ पर जो आपका लाइव कैप्शन का फीचर देने को नहीं मिलता है, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन देने को नहीं मिलता है, जो अपना स्क्रीनशॉट का साउंड है उसे भी आप बंद नहीं कर सकते हो। ये सभी जो ऑप्शन है हमें देने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है एंड अभी तक ऐड नहीं किया गया है। आपको यहाँ पर वेकअप वन प्लग, आपको टैप टू वेकअप का फीचर देने को मिल गया है। एज वेल जो फॉन्ट है उसे आप चेंज कर सकते हो एंड बाकी ये सभी ऑप्शन देने को मिल गया है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी के अंदर प्राइवेसी डैशबोर्ड ये सभी जो ऑप्शन है ये भी देखने को मिलता है। लोकेशन फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। सिस्टम की अगर बात करूँ तो आपको जो MI का साउंड एनालाइजर है वो हमें देने को नहीं मिला है, देख सकते हो। गेस्चर्स के अंदर आपको क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, पावर बटन को दोबारा प्रेस करोगे, ये देखो दोबारा प्रेस किया, कैमरा जो है हमारा ओपन हो गया, इसे ऐड करके दिया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो 2 बटन नेविगेशन से उसे भी ऐड करके दिया गया है। नेविगेशन गेस्चर्स का ऑप्शन देने को मिल जाती है। एज वेल यहाँ पर 100 मोड को भी ऐड करके दिया गया है, जहाँ पर आप कुछ इस तरह से जो है 100 मोड को भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो 100 मोड जो है काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप यूज़ कर सकते हो।
स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, आप 3 फिंगर के साथ कुछ जिस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। बाकी आप जो है गूगल असिस्टेंट को यूज़ करने के लिए पावर बटन को प्रेस करके इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद गूगल असिस्टेंट जो है आपका पावर बटन के थ्रू काम करेगा। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ कुछ ऑप्शन है जो कि आपका Xiaomi पार्ट से हमें यहाँ पर देने को नहीं मिला है इस बिल के ऊपर, जो कि कोई बात नहीं। एंड बाकी आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा, ऑलमोस्ट सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जा रहा है, जो बेसिक फंक्शन है दोस्तों यहाँ पर काम कर रहा है। एंड रॉम जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड स्नैपी है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा इस रॉम के ऊपर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ना दोस्तों कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है जो कि हमने रन किया था इस रॉम के ऊपर, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन 3D मार्क के वाइल्ड लाइफ के अंदर 169 का जो स्कोर हमें देने को मिल गया है 3D मार्क के ऊपर। देखिए पा रहे हो Redmi Note 7 के ऊपर ये जो स्कोर है काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें Geekbench 5 की तो 309 देने को मिल गया है सिंगल कोर के अंदर। मल्टी कोर के अंदर 1417 का जो स्कोर देने को मिला है Geekbench 5.4.3 के साथ। देख सकते हो यहाँ पर नेक्सस कर्नल है Android 12 के साथ। तो जो स्कोर आया है हमें सिंगल कोर के अंदर वो एवरेज से थोड़ा सा कम है। मल्टी कोर के अंदर जो स्कोर देने को मिला है एवरेज से ज़्यादा है, तो आपको मल्टी कोर के अंदर काफ़ी बढ़िया जो है स्कोर देने को मिल गया है। अगर बात करूँ सेफ्टी नेट विदाउट रूट विदाउट मैजिक जो सेफ्टी नेट है पास हो चुका है, मतलब गूगल पे, फोन पे, इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम कर जाएगा इस रॉम के ऊपर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर बात करूँ यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट की, तो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर देख ही पा रहा हूँ यहाँ पर मैक्स गया है 148, एवरेज है 138, मीडियम है 130, सीपीयू थ्रॉटल हुआ है 90%, मैक्स सीपीयू है 2.20 GHz तक, जो कि सही है। नॉर्मली जो Redmi Note 7 है 150 के आसपास है, तो 148 आया है जो कि सही है। एंड मीडियम जो है 130 है, जो कि सही है। तो परफॉर्मेंस जो आपको सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर भी काफ़ी बढ़िया देने को मिल जाएगा, जो कि हम यहाँ पर जो ग्राफ है इसमें ही समझ में आ जा रहा है। तो ओवरऑल ये जो रॉम है दोस्तों, अगर आपको एक कस्टमाइज रॉम चाहिए Android 12 के साथ, तो वोल्टेज OS 1.1 को जरूर से ट्राई करके देखिए। वोल्टेज OS के साथ आपका जो एक्सपीरियंस होगा काफ़ी बढ़िया है। एंड इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस रॉम को फ्लश कर लेना। एक चीज़ है, इस रॉम को फ्लश करने के लिए आप TW रिकवरी ऑरेंज फर्स्ट कोड की यूज़ कर सकते हो। एंड क्लीन फ्लश करना एज वेल, रॉम को इंस्टॉल करने से पहले पूरा डाटा बैकअप ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस रॉम को फ्लश करना। एंड अगर आप मैजिक इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैजिक को भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड जो रॉम है एज ए डेली ड्राइवर आराम से यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। हमारा जो इंस्टाग्राम का लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जगह इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।